हेलो गाइस, मेरा नाम सक्षम डोबरियाल है और ये एनआरएक्स नॉलेज चैनल है जहाँ पर हम बातें करते हैं ड्रग्स के बारे में। तो आज जो मैं ड्रग के ऊपर जिसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ वो है मैड हनी। क्या होता है मैड हनी? अगर हम हिंदी में बोले तो हम कह सकते हैं पागलपन का एक शहद या फिर पागल शहद। ये होता क्या है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल नॉलेज दूंगा कि क्या है मैड हनी। तो उसके बारे में हम विस्तार से इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैड हनी के बारे में कि मैड हनी जो है ये कहाँ से निकलता है। फिर मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, कितना ये जानलेवा है और इसका लीगल स्टेटस क्या रहेगा वो आपको पूरा बताऊंगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो मैड हनी है ये कहाँ से निकलता है, ये हम जान लेते हैं। ये जो मैड हनी है जिसको हम ये शहद कह रहे हैं, आपको पता है कि शहद अलग अलग फूलों से निकलता है, लेकिन ये जो मैड हनी है ये एक पर्टिकुलर फ्लावर से निकलता है जिसे रोडोडेंड्रॉन कहते हैं। जैसे मैं उत्तराखंड का क्या बोलते हैं, मैं निवासी हूँ। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। तो हमारे वहाँ पर एक रोडोडेंड्रॉन नाम का क्या बोलते हैं पेड़ होता है, ठीक है। उसकी काफ़ी अच्छे फूल होते हैं। रोडोडेंड्रॉन को अगर मैं बोलूँ, रोडोडेंड्रॉन को बुरास कहते हैं, हमारे वहाँ पे इसको बुरास कहते हैं। और ये रोडोडेंड्रॉन की जो स्पीशीज़ रहती है उसी से है ये आपको मैड हनी निकलता है। जो हमारे रोडोडेंड्रॉन की स्पीशीज़ होती है उसका पूरा नाम है रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम, और ये उत्तराखंड का नेटिव ट्री भी है और नागालैंड का नेटिव ट्री भी है। ये दोनों स्पीशीज पाई जाती है। इसके अंदर एक केमिकल पाया जाता है ग्रेनोटॉक्सिन, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पाया जाता है, ये आपका हिमालय में पाया जाता है। उत्तराखंड के अलावा जैसे मैंने बताया नागालैंड, और ये हिमाचल प्रदेश में भी पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में ये जो बुरांस रहता है, जो बुरांस जिसे हम कहते हैं, इसको दूसरा नाम बुरांस से जाना जाता है, ये वहाँ पर भी पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में रोडोडेंड्रॉन नाम का जो मैं बात कर रहा हूँ, जिसको अंग्रेजी अनुवाद में हम रोडोडेंड्रॉन कहते हैं, उसमें लाल फूल की जगह, जैसे इसका नाम है रोडोडेंड्रॉन, मैं आपको बताना भूल गया। रोडोडेंड्रॉन का जो अंग्रेजी में मतलब है वो ये है कि ये लाल वृक्ष है, ठीक है। इसकी जो फूल रहते हैं बिल्कुल लाल रहते हैं, बिल्कुल लाल, ठीक है। हिमाचल में रोडोडेंड्रॉन की कैंपुलेटम, मतलब रोडोडेंड्रॉन कैंपुलेटम नाम की स्पीसीज पाई जाती है। स्पीसीज मतलब दूसरी स्पीशीज, दूसरी प्रजाति पाई जाती है, आप ये समझ लीजिए। मैं आपको विस्तार में अभी बताऊंगा। अब ये जो हिमाचल में पाई जाती है, यहाँ पर जो होते हैं लाल फूल की जगह गुलाबी फूल होते हैं रोडोडेंड्रॉन कैंपुलेटम की। अब मैं आपको प्रजाति का थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि प्रजाति का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कि एक मधुमक्खी होती है, उसको साइंटिफिक वर्ड में बोलूँ तो एपिस बोलते हैं। एपिस इंडिका जब लगता है तो उसका मतलब ये होता है कि एपिस तो मधुमक्खी है, और इंडिका शब्द जो होता है वो इसको ये बताता है कि ये इंडिया की मधुमक्खी है, इंडिया में पाई जाने वाली मधुमक्खी की एक प्रजाति है। अगर मैं बात करूँ एपिस मेलिफेरा की, तो यहाँ पर मेलिफेरा शब्द अलग है इंडिका से। तो मेलिफेरा का मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इटालियन स्पीसीज होता है। इटाली मतलब इटली में, मतलब जो इटली है वहाँ पर ये पाई जाने वाली मधुमक्खी है। तो मतलब क्या है कि ये बिल्कुल सिमिलर मधुमक्खी तो है, बिल्कुल सिमिलर, लेकिन उनकी प्रजाति अलग अलग है। वैसे ही हिमाचल में रोडोडेंड्रॉन, जिसे हम बुरांस कह रहे हैं या लाल वृक्ष कह रहे हैं, ठीक है, वो पाया जाता है, लेकिन अलग प्रजाति का पाया जाता है। उत्तराखंड और नागालैंड में भी सेम स्पीशीज पाई जाती है, और नागालैंड में बहुत ज़्यादा बुरांस पाए जाते हैं अलग अलग प्रजाति के। उत्तराखंड में भी पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर प्रजाति की बात करें तो नागालैंड में पाए जाते हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि इस बुरांस का शहद इस्तेमाल करके, मतलब इस वृक्ष का जो शहद है, उसकी पत्तियों से जो शहद निकल रहा है, जो आपकी मधुमक्खियाँ निकाल रही हैं, उससे नशा हो रहा है, वो क्या है? तो वो ये है कि इसके अंदर इनकी जो प्रजाति रहती है उनमें एक केमिकल रसायन पाया जाता है जिसका नाम है ग्रेनोटॉक्सिन। जी हाँ दोस्तों, ग्रेनोटॉक्सिन पाया जाता है। ये जो ग्रेनोटॉक्सिन होता है, यही जब इसका शहद जब चूसती है मधुमक्खी, इसका जब शहद चूस के इसका शहद बनाती है, तो ये शहद थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगता है और शहद से, ठीक है। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। शहद हम बात करें तो ये जो शहद है, ये ग्रेनोटॉक्सिन है, ये हर जगह रोडोडेंड्रॉन की सारी प्रजातियों में पाया जाता है, लेकिन दो प्रजाति ऐसी हैं जिसमें ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। वो है रोडोडेंड्रॉन पॉन्टिकम और रोडोडेंड्रॉन ल्यूटियम। इन दो प्रजातियों में, रोडोडेंड्रॉन ल्यूटियम और रोडोडेंड्रॉन पॉन्टिकम में पाया जाता है। ये प्रजाति पूरे वेस्ट एशिया में फैली रहती है, ठीक है, पूरे वेस्ट एशिया में है। आप लगा लीजिए नेपाल में सबसे ज़्यादा इस चीज़ की प्रजाति है इनकी, ठीक है, और तुर्की देश में ये पाई जाती है, और इधर ही सबसे ज़्यादा ये मैड हनी पाया जाता है। मतलब इसका शहद इस्तेमाल करा जाता है नशे के तौर पे, ठीक है। इसके मेडिसिनल, मतलब कि आप कह सकते हैं दवाई के तौर पे भी इसको इस्तेमाल करा जाता है, वो मैं आपको पूरी वीडियो में बताऊंगा। पर मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि रोडोडेंड्रॉन ल्यूटियम और रोडोडेंड्रॉन पॉन्टिकम में सबसे ज़्यादा ये ग्रेनोटॉक्सिन केमिकल पाया जाता है। और प्लांट में भी है, और भी प्रजातियों में है, जो उत्तराखंड, नागालैंड इस तरफ भी है, तिब्बत और हिमाचल प्रदेश में भी है, लेकिन कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। अब सवाल उठता है, ये ग्रेनोटॉक्सिन नाम का जो केमिकल, ये पदार्थ है, ये क्या है, ठीक है।
ग्रेनोटॉक्सिन जैसे मैंने आपको बताया कि बुरांस रोडोडेंड्रॉन इसके अंदर पाया जाता है और दो प्रजाति रोडोडेंड्रॉन पॉन्टिकम और रोडोडेंड्रॉन ल्यूटियम में पाया जाता है। ये केमिकल शरीर के अंदर एक हमारे कुछ आप समझ लीजिए ताले और चाबी की तरह मैं इसको कैसे समझा सकता हूँ, अगर मैं आम जनता को समझाऊँ, उसको खोल देता है। हमारा एक सोडियम रहता है हमारी बॉडी के अंदर, उसमें जो ताला है उसको ताले को उसने खोल के रख दिया। अब ताला खुला होने से हमारी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन बढ़ जाता है, कैल्शियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस कारण जब ये ग्रेनोटॉक्सिन जब बॉडी के अंदर जाता है तो इंसान को पैल्सी या पैरालिसिस या लकवा मार जाता है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, शुरुआत में हेल्यूसिनेशन नहीं होती है, जैसे एक चम्मच खाते हैं तो उससे हेल्यूसिनेशन नहीं होती है। इससे क्या होता है इंसान को जैसे ही वो खाते हैं तो इसमें जैसे ये आता है ड्रग, जैसे इसका इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है हेल्यूसिनेशन इतनी जल्दी नहीं होती है, पहले पैरालिसिस होता है, लकवा मार जाता है। इंसान की जो दिल की धड़कन है वो धीरे धीरे करके डाउन होना शुरू हो जाती हैं। इसको मैं अगर मेडिकल टर्म में कहूँ ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, दिल की धड़कनें शांत हो जाती है। ठीक है, और ऐसे ऐसे ज़्यादा कंटेंट ज़्यादा इसको लेने पे आपको हेल्यूसिनेशन हो जाती है। ठीक है, इतनी बात थी। अब थोड़ा हम इसके हिस्टोरिकल और इसके बारे में पता करते हैं कि हनी दूसरों से डिफरेंट क्यों है, मतलब जैसे ग्रेनोटॉक्सिन था पर इसको पहचानेंगे कैसे, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, इसका जो हनी रहता है, इसका जो शहद रहता है, अगर मैं बात करूं इस बुरांस के शहद, इस बुरांस की प्रजाति का जो शहद रहता है वो पहले तो बहुत ज़्यादा लाल रहता है। दूसरी बात वो बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, टेस्ट करने पे स्वाद अनुसार अगर हम बोले तो बहुत कड़वाहट है उसके अंदर। ठीक है, और ये जो शहद होता है ये बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ऊंचाई के पर्वतों पे पाया जाता है, नेपाल के क्षेत्रों में और तुर्की के क्षेत्रों में पाया जाता है। पुराने समय में अगर हम इसकी बात करें, अगर मैं इसकी हिस्टोरिकल मतलब इसका इतिहास बताऊं कि इसकी इतिहास में क्या रोल है इसका, मतलब ऐतिहासिक उसमें, तो ये बहुत पुराने टाइम से इस्तेमाल हो रहा है नशे के तौर पे भी, मतलब हेल्यूसिनेशन के तौर पे, जिससे इसको थोड़ा इफेक्ट हो रहा है। और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है मेडिसिनल पर्पसेस के लिए भी, मतलब दवाइयों के तौर पर। पुरानी एक ग्रंथ में देखा गया 2100 BC ईसा पूर्व में देखा गया 2100 ईसा पूर्व में कि एक सोक्रेट्स नाम के बहुत बड़े स्कॉलर हुआ करते थे, बहुत बड़े, जैसे हमारे चाणक्य जी थे तो वो भी अपने ग्रीस इधर की साइड थे। तो उन्होंने क्या करा कि उनके एक स्टूडेंट ने इसको खाया था, उनको वॉमिटिंग होने लगी, पेट खराब होने लगी और थोड़ी माइंड हेल्यूसिनेशन होने लगी। ये उन्होंने ग्रंथ में लिख रखा है। वैसी एथेंस जो कि अभी ग्रीस की राजधानी की, उस वक्त में भी 2100 BC या 59 BC के आसपास ईसा पूर्व में देखा गया कि किसी ने इसको ऐसे ही खा लिया था तो उसको भी थोड़ा हेल्यूसिनेशन, मतलब बहुत ज़्यादा नशा होना शुरू हो गया था, वहम हो गया था, वो रियलिटी मतलब कि जो उसके आसपास की चीज़ें वहाँ से अलग ही दुनिया में चला गया, ऐसा पाया गया था इस चीज़ के अंदर। ऐसे पुराने कुछ ग्रंथों में मिला है। ठीक है, नेपाल की अगर मैं तौर तरीके की बात करूँ तो नेपाल में इसका इस्तेमाल करा जाता है बिल्कुल दवाइयों के तौर पे। जी हाँ, बुरांस के बहुत ज़्यादा फायदे भी होते हैं। अगर हम आम बुरांस को देखें तो आम बुरांस के जो फूल होते हैं वो बहुत ही एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आप जो खाते हैं सेब, सेब के अंदर बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। ठीक है, वो आपकी बॉडी में क्या करता है, आपकी बॉडी में कुछ फ्री रेडिकल जैसी चीज़ रहती है उसको मारता है, और ये बहुत ही अच्छा एंटी कैंसर के तौर पर, मतलब कि कैंसर को ये क्या बोल सकते हैं, बचाव के तौर पर इस्तेमाल करा जा सकता है। ठीक है, जो बुरांस के फूल रहते हैं। ठीक है, अब हम बात करें इसका जो इस्तेमाल रहता है नेपाल में, तो नेपाल में इसका इस्तेमाल सदियों से इस्तेमाल करा जा रहा है डायबिटीज़ जैसी बीमारियों को ठीक करने के लिए। बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ने की प्रॉब्लम्स पे इसमें इस्तेमाल करा जा रहा है। और साथ बर साथ इसका इस्तेमाल करा जाता है इंसान की कामुक पावर को बढ़ाने के लिए, मतलब हम कह सकते हैं सेक्स पावर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करा जाता है, जो कि मिडिल एज लोगों में है, और ये काफ़ी अच्छा इसमें इस्तेमाल है। लेकिन हर चीज़ कम या ज़्यादा ही इंसान को, अगर कोई कम ही ज़्यादा ही इंसान को बर्बाद करती है। तो इसी में ये वाली बात है कि नेपाल में इसको इस्तेमाल जैसे करा जाता है, दूर दूर से लोग इसे आते हैं क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं इसको लीगली कर रखा है। तो जैसे ही वो इसका 1 टेबल स्पून मतलब 1 चम्मच इसे खाते हैं तो उनकी बॉडी में, जैसे मैंने आपको मैकेनिज्म नहीं समझाया, कि इसके अंदर जो आपका केमिकल है वो आपकी बॉडी में जाएगा, और यही जो केमिकल जिसका मैंने टॉक्सिन नाम बताया था, वो केमिकल आपकी बॉडी में जाके हेल्यूसिनेशन कराएगा। आपकी बॉडी में जितना भी क्या, आपकी हार्ट बीट कम हो जाएगी, आपको पैरालिसिस आ जाएगा कुछ वक्त के लिए, और आप जो रियलिटी है, जो कि आपके सामने असलियत है, उससे आप थोड़ा कुछ टाइम के लिए डिसओरिएंटेड हो जाएंगे। पता नहीं चलेगा कि आप वहाँ से अलग हो जाएंगे उस जगह से, ये समझ लीजिए दूसरी दुनिया में पहुँच जाएंगे। ठीक है, वैसे तो इस हनी के बारे में जो मैंने आपको बताया अभी तक, इस शहद से अभी तक किसी की मौत या फिर कुछ बहुत जानलेवा चीज़ें ऐसा नहीं हुआ है कि कोई मरते मरते बचा, ऐसा कुछ तो अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ है फिलहाल तो। पर ऐसा ये भी नहीं है कि ये शहद खाने से आपकी मृत्यु नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ज़्यादा हर चीज़ अति कहीं ना कहीं नुकसानदायक है, और हर चीज़ कम भी नुकसानदायक है। तो ज़्यादा अगर इस चीज़ को खा लिया जाता है तो इंसान को पैरालिसिस, कोमा में भी पहुँच सकता है।
अब ऐसी सिचुएशन में अगर कोई इंसान इसका हनी का बहुत ही ज़्यादा जो सब्सटेंस है, ये आपका शहद है, इसको बहुत ही ज़्यादा खा लेता है, तो उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम यही रखेंगे कि उसका पैरालिसिस ट्रीटमेंट करने के लिए एक एट्रोपिन सल्फेट नाम का, जो भी सिमिलरली पौधे से निकलता है, वही उसको आईवी रूट से देंगे और ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही उसका ट्रीटमेंट होगा। वैसे बहुत रेयर केस है कि किसी की मौत इससे हुई है, ऐसे तो बिल्कुल अभी रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि बाई चांस किसी ने इसका ओवरडोज या फिर बहुत ज़्यादा अति मात्रा में इस चीज़ का शहद ले लिया है, तो उससे दिक्कत हुई, तो तब क्या होगा? तब ये चीज़ मैंने आपको इसके ट्रीटमेंट में बताया है, ठीक है। ये पूरी बात है। तुर्की और नेपाल में, ठीक है, नेपाल में तो बहुत पुराने टाइम से इसको इस्तेमाल करा जा रहा है। किन चीज़ों का इस्तेमाल करा जा रहा है वो मैंने आपको बता ही दिया। तुर्की के क्षेत्र में कहीं ना कहीं ये थोड़ा बैन है, क्योंकि इसका इस्तेमाल गलत तरीके से नशे के लिए ही करा जा रहा है। नेपाल में इसका कोई बैन नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स की अगर हम बात करें, अमेरिका में, तो अमेरिका में इसको लीगली खरीदा जा सकता है, लेकिन कुछ दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्र जैसे कि ब्राज़ील, अर्जेंटीना, कोलंबिया, इधर की साइड ये पूरी तरीके से बैन है। अगर हम बात करें इसकी कुछ और बातें, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हनी है, जिसे मैड हनी कह रहे हैं, जो कि बुरांस के एक फूल से निकल रहा है, जो कि नेपाल और तुर्की में बहुत ज़्यादा है, जो कि 2 स्पीशीज़ हैं, रोडोडेंड्रम पॉन्टिकम और रोडोडेंड्रम ल्यूटियम। ये जो स्पीशीज़ में जो पाया जा रहा है आपका ग्रेनोटॉक्सिन, ये ज़्यादा मात्रा में है, और यही कहीं ना कहीं आपका मैड हनी हेल्यूसिनेशन कराया जा रहा है। इसका इस्तेमाल तो है, लेकिन 1-2 चम्मच से ज़्यादा अगर आप खा लो तो आपको दिक्कत हो सकती है, बहुत ज़्यादा हो सकती है। ये हनी इलीगली भी ब्लैक मार्केट में बिकता है 40 से 60 पाउंड की अमाउंट में, 1 केजी 40 से 60 पाउंड की। अगर हम थोड़े भारतीय पैसों में देखें तो कम से कम 5-6 हज़ार रुपये का ये हनी मिलता है इलीगली ब्लैक मार्केट के अंदर। देखें, लीगली कुछ कंट्रीज़ में, कुछ देश में तो ये लीगल है, लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ पर लोग इलीगल ब्लैक मार्केट में इसको मंगाते हैं। और बुरांस का जो फूल है, जैसे मैं अपने उत्तराखंड से जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि बुरांस क्या है, तो बुरांस के बारे में बता दूँ कि बुरांस एक बहुत ही अच्छा सुंदर फूल है, उसका बहुत इस्तेमाल भी है, लेकिन कुछ अलग स्पीशीज़ हैं जिसके अंदर ये ज़्यादा पाया जाता है ग्रेनोटॉक्सिन, और यही उससे हेल्यूसिनेशन कराता है। तो कुल मिला के बात ये है कि इससे नशा तो होता है, वो बात बिल्कुल सच है, लेकिन हमारे हाथ में ही है अच्छी चीज़ और बुरी चीज़। जैसे इंटरनेट पे भी अगर हम देखें कि अगर इंटरनेट को हम अच्छी चीज़ के लिए इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही काबिल तारीफ़ चीज़ है, लेकिन अगर आप इसे दुष्प्रभाव या फिर दुष्प्रभाव की चीज़ों में, मतलब आप कह सकते हैं गलत चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, तो ये बहुत गलत चीज़ भी है, आपको बिल्कुल बेकार भी कर सकती है। ये बात सत्य है, ठीक है। तो हम टेक्नोलॉजी को दोष दें, ड्रग्स को दोष दें, ये पूरी तरीके से हम ही उनको बेकार बनाते हैं। और मेरी यहाँ पर इस वीडियो में यही बात थी, मैंने आपको मैड हनी के बारे में बताया। आप चाहे तो वाइस एक वो है संवाददाता, उनकी डॉक्यूमेंट्री भी देख सकते हैं मैड हनी के बारे में, उसके बारे में भी आप देखें, मैं शायद लिंक डाल दूँ नीचे, ठीक है। तो बस मेरा यही था कि क्या होता है मैड हनी, उसके बारे में मैंने आपको बताया, उसके यूज़ बताए, कहाँ से निकलता है, किधर से निकलता है, उस चीज़ के बारे में बताया, ठीक है। और मेरी इस वीडियो से बस यही गुजारिश है, अगर आपको सही लगे तो भाई शेयर करना, तो मैं अच्छा लगे लाइक करना, लोगों को बताना। थैंक यू। बाकी मेरा नाम सक्षम डोबरियाल है और ये एनआरएक्स नॉलेज चैनल है।